माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, श्री विद्या देवी आदि नामों से जाना जाता है, 10 महाविद्याओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य महाविद्या है। वे सौंदर्य, शक्ति, करुणा और ब्रह्मज्ञान की मूर्तिमान देवी हैं। उनका संबंध श्री विद्या उपासना, श्री चक्र और तंत्र साधना से है। अब हम माँ त्रिपुर सुंदरी की विस्तृत कथा और स्वरूप को समझते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम का अर्थ है त्रिपुरा, यानी 3 पुर, शरीर, मन और आत्मा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं, 3 लोक। सुंदरी यानी अत्यंत सुंदर, इसलिए त्रिपुर सुंदरी का अर्थ हुआ तीनों लोकों की, 3 अवस्थाओं की, 3 शरीरों की अधिष्ठात्री और सबसे सुंदर देवी। आइए जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कथा ललिता महात्म्य से। भांडासुर वध की कथा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सबसे प्रसिद्ध, शक्तिशाली और रहस्यपूर्ण कथा मानी जाती है। ये कथा केवल एक असुर के वध की नहीं, बल्कि अहंकार, अज्ञान और अधर्म के अंत की प्रतीकात्मक गाथा है। ये कथा मुख्यतः ललिता उपाख्यान में आती है, जो ब्रह्मांड पुराण का भाग है। इस कथा में देवी का एक दिव्य, राजसी, युद्धमय स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। जब कामदेव ने पार्वती के साथ शिव का ध्यान भान किया था, तब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उसकी भस्म से एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था भंडासुर। भंडासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा, कोई देवता, मनुष्य या असुर मुझे न मार सके। शिवजी ने उसे भस्म नहीं किया, क्योंकि वह शिव के ही क्रोध का परिणाम था। वरदान पाकर भंडासुर ने त्रिलोक में अपना राज्य स्थापित किया और स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल तक सभी पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता त्रस्त हो गए। देवताओं ने शिव, विष्णु, ब्रह्मा से सहायता मांगी। वे बोले, अब कोई पुरुष इस राक्षस का वध नहीं कर सकता, केवल आदिशक्ति ही उसका अंत कर सकती है। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर महाशक्ति का ध्यान किया। अचानक सत्यलोक में एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज एक रूप में बदल गया, जो रूप था 16 वर्षीय कन्या का, जिसकी सुंदरता अपूर्व थी और जिसकी आंखों से ब्रह्मांड थर्रा उठा। वह थी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, सौंदर्य, शक्ति, करुणा और ज्ञान की पूर्ण देवी। माँ ललिता ने युद्ध की घोषणा की। उनका वाहन था श्री चक्र रूपी रथ, जिसे चक्राज रथ कहा गया। रथ को चलाने वाले थे ब्रह्मा पूर्व दिशा में, विष्णु दक्षिण, रुद्र पश्चिम, ईश्वर उत्तर, सदाशिव ऊपर। उनकी सेना में सम्मिलित थी 64 योगिनियां, 10 महाविद्याएं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। अष्टमात्रिकाएं काली, दुर्गा, वाराई, भैरवी, राजमातंगी आदि शक्तियां। भंडासुर की सेना में थे विशुक, उसका सेनापति कुंभोद्भव, बाहुलासुर, दुर्मदासुर, मोहासुर उसके मुख्य सैनिक। उन्होंने माया, ब्रह्मास्त्र, तमोगुण, ब्रह्म, मोह आदि अस्त्रों से हमला किया। माँ ललिता ने पाश, अंकुश, पुष्पबाण, धनुष और अपनी क्रोध मूर्ति काली को आगे भेजा। एक एक करके विशुक का वध वाराई ने किया। कुंभोद्भव को काली ने निगल लिया। मोहासुर को माँ त्रिपुर सुंदरी ने ज्ञान बाण से मारा। भंडासुर ने अंत में त्रिनेत्र, मोहास्त्र, तमोगुण, ब्रह्मास्त्र और कामरूप माया से देवी पर हमला किया। माँ ने अपनी तुरीय अवस्था में प्रवेश किया और 5 बाणों काम, मद, मोह, स्तंभन, उन्मादन से भंडासुर को निशाना बनाया। भंडासुर का अहंकार, उसकी माया और उसका तमोगुण भस्म हो गया। देवी ने अपने त्रिनेत्र से अग्नि निकाली और भंडासुर को पूर्ण रूप से भस्म कर दिया। माँ ने त्रिलोक को पुनः संतुलित किया।
देवताओं ने स्तुति की। ये वही स्तुति है जिसे आज हम ललिता सहस्रनाम के रूप में जानते हैं। माँ श्री चक्र पर विराजमान हो गई और कहा, जो मेरी श्री विद्या साधना करेगा उसका जीवन भी भंडासुर रूपी अज्ञान से मुक्त होगा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान, शक्ति और अहंकार का युद्ध था। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य ये सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान, सौंदर्य और शक्ति जब एक साथ होते हैं तभी संपूर्ण विजय होती है। त्रिपुरा रहस्य की कथा ज्ञानमयी देवी के रूप में भगवान दत्तात्रेय ने अपने शिष्य परशुराम को त्रिपुर सुंदरी का ब्रह्मस्वरूप समझाया। उन्होंने बताया कि देवी त्रिपुरा ही तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में विद्यमान है। वे ही माया हैं और माया के पार की सत्ता भी वही है। त्रिपुरा रहस्य कहता है, ज्ञानमयी त्रिपुरा न केवल शक्ति है, वह ब्रह्मस्वरूप चैतन्य है। साधक जब भीतर प्रवेश करता है तब वह देवी में विलीन होता है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत का रत्न है। राजराजेश्वरी और श्रीनगर की कथा। देवताओं ने देवी से पूछा, आपका असली धाम कहाँ है? देवी बोली, मेरा धाम है श्रीनगर। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, मन के भीतर का दिव्य नगर है। इस धाम में मणिमय महल, श्री चक्र की 9 आवरण, 64 योगिनियां, 10 महाविद्याएं और माँ स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। ये कथा प्रतीक है कि देवी भीतर की यात्रा में मिलती है, बाहर नहीं। श्री विद्या साधना की उत्पत्ति कथा। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विवाद हुआ, सबसे महान कौन है? वे देवी त्रिपुर सुंदरी के पास पहुँचे। देवी ने उन्हें श्री विद्या की दीक्षा दी और कहा, तुम सब मेरे अंश हो। श्री चक्र ही ब्रह्मांड की मूल रचना है, इसे जानने वाला ही ब्रह्म को जानता है। उन्होंने श्री चक्र का रहस्य, नवावरण पूजा, षोडशाक्षरी मंत्र और संपुट यंत्र की साधना सिखाई। ये कथा तंत्र राज, श्री विद्या तंत्र और शारदा तिलक तंत्र में मिलती है। षोडशी कन्या की कथा सौंदर्य की पराकाष्ठा। एक बार एक ऋषि ने तप किया कि वह परब्रह्म का सौंदर्य देखना चाहता है। तब से प्रसन्न होकर माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्षीय कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो सौंदर्य, भक्ति और ब्रह्म का मिलन हूँ। उस ऋषि को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई। इस कथा का अर्थ है, देवी का सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं, वह चेतना का दिव्य रूप है। 64 योगिनियों को आदेश की कथा। जब भंडासुर से युद्ध हुआ तब देवी त्रिपुर सुंदरी ने 64 योगिनियों को आदेश दिया, तुम मेरे श्री चक्र के भीतर निवास करो और साधकों की रक्षा करो। तभी से 64 योगिनियां श्री चक्र के विभिन्न कोनों में निवास करती हैं और तांत्रिक साधकों की सहायता करती हैं। ये कथा बताती है कि योगिनियां केवल शक्ति नहीं, ज्ञान और चेतना की धारिणियां भी हैं। लोपामुद्रा और श्री विद्या की दीक्षा। ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा देवी की महान उपासिका थी। उन्होंने घोर साधना करके त्रिपुर सुंदरी से श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की। देवी ने उन्हें कहा, स्त्रियों में मेरा विशेष वास होता है। जो स्त्री श्री विद्या का ज्ञान रखती है वह मेरे समान पूजनीय होती है। इस कथा के अनुसार स्त्री शरीर को देवी का मंदिर कहा गया है। कुब्जा साधिका की सिद्धि कथा। एक कुब्ज कुबड़ी साधिका ने अपने विकलांग शरीर के बावजूद देवी की कठिन साधना की। माँ त्रिपुर सुंदरी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तू सच्चे सौंदर्य को जानती है, तेरा विकार अब तुझसे अलग नहीं, तेरा सौंदर्य है। कुब्जा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई और वह अंततः देवी की अनुभूता बन गई। इस कथा का भाव है कि भक्ति और साधना से साधक देवी में ही समाहित हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी की साधना। त्रिपुर सुंदरी की साधना को श्री विद्या साधना कहा जाता है, जो अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और शक्तिशाली साधना है। ये सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, मोक्ष और सिद्धि प्रदान करती है।
उनका बीज मंत्र है श्रीं और मुख्य मंत्र क्लीं सौ श्रीं ह्रीं क्लीं से शुरू होता है। उनका यंत्र है श्री यंत्र, जो नवचक्रों से बना हुआ है और ब्रह्मांड का ज्यामितीय प्रतिरूप माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी के रहस्य: 1. त्रिगुणातीत शक्ति, वे सत्व रज तम से परे हैं। 2. कुंडलिनी शक्ति का सर्वोच्च रूप, उनके माध्यम से साधक आत्मज्ञान की चरम स्थिति में पहुंच सकता है। 3. कामना और मोक्ष दोनों की देवी, वे भोग और योग दोनों को प्रदान करती हैं। त्रिपुर सुंदरी और ग्रंथ: ललिता सहस्रनाम स्तोत्र, 1000 नामों से देवी की स्तुति। त्रिपुरा रहस्य, अद्वैत वेदांत और शक्ति तत्व का अद्भुत ग्रंथ। श्री विद्या तंत्र, षोडशी तंत्र, तंत्रराज तंत्र आदि ग्रंथों में इनकी साधना विधियां दी गई हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ सौंदर्य और शक्ति की देवी नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। उनके उपासक को भौतिक, मानसिक, आत्मिक हर प्रकार की सिद्धि और शांति प्राप्त होती है। वे सौंदर्य की देवी से अधिक चेतना और ब्रह्मज्ञान की देवी हैं। मित्रों, इसी तरह की आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।